तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे 10th क्लास के 5th चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर 5.2। इससे पहले हमने इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो और इस चैप्टर की 5.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दी है हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने अभी तक वो वाली वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो आप चैनल पे जाके भी देख सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी देख सकते हैं। तो चलिए हम करेंगे 5.2 एक्सरसाइज क्लास 10th और उसका फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिए पहले है क्या, आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला क्वेश्चन। तो इसमें क्या है हमारे पास, fill in the blanks in the following table given that a is first term, d is common difference and a and the nth term of the AP। आपको फर्स्ट टर्म दी हुई है, डिफरेंस दिया हुआ है और nth टर्म या फिर लास्ट टर्म भी आपको दी हुई है। तो इनमें से अगर कुछ भी मिसिंग है तो वो हमें फाइंड करना है इस बॉक्स में। तो ये बॉक्स है, इसमें ऊपर आपके पास यहाँ पे a लिखा हुआ है, यहाँ पे d, यहाँ पर n और यहाँ पर an लिखा हुआ है। तो इसमें हमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमको a दिया है 7, मतलब फर्स्ट टर्म दे रखी है आपको a इज इक्वल टू 7, आपको डिफरेंस दे रखा है 3 और n दे रखा है 8। इसमें हमें a n फाइंड करना है। फिल इन द ब्लैंक्स आपको दी हुई है, फिल करनी है ये ब्लैंक। तो यहाँ पर a n की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने इससे पहले आपको बताया कि ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब कि जो लास्ट टर्म होती है एपी की nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है। nth टर्म बोल सकते हो या फिर लास्ट टर्म बोल सकते हो। ए एन का फॉर्मूला होता है हमारे पास a प्लस n माइनस 1 डी। तो इसमें आपको सब कुछ बताया है कि a क्या होता है फर्स्ट टर्म, n क्या होता है हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स और a क्या है हमारे पास फर्स्ट टर्म, d हमारे पास डिफरेंस है। तो अब यहाँ पर आपको ए एन फाइंड करना है। ए एन हमको पता नहीं है कितना है, तो ए एन फाइंड करना है। ए की वैल्यू कितनी है 7 प्लस एन की वैल्यू हमको 8 दी हुई है, तो 8 माइनस 1 डी। तो ए एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 प्लस 8 माइनस 1 कितना होता है 7। डी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 3, तो 3 वैल्यू पुट कर देंगे। 3 7 जा 21, तो यहाँ पे 21 प्लस में ए की वैल्यू कितनी है 7 इज इक्वल टू कितना आ गया 28। तो इस पहली जो फिल इन द ब्लैंक्स आपके पास दे रखी है इसमें आपको ए एन की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो इस ब्लैंक में आपके पास आ जाएगा ए एन की वैल्यू 28। तो इसके बाद जो नेक्स्ट ब्लैंक है फिल इन द ब्लैंक, उसमें क्या है आपको ए दिया हुआ है। ए मतलब फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है माइनस 18। इसमें आपको ए आपको दे रखा है माइनस 18, ए माइनस 18 दे रखा है और डी हमें फाइंड करना है। इसमें डी नहीं दे रखा और एन दे रखा है आपको 10, एन इज इक्वल टू 10 और ए एन आपको दे रखा है 0, ए एन आपको 0 दे रखा है। अब वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे ए एन का। क्या लिखते हैं ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट में और साथ में डी। ए एन की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे 0, क्योंकि ए एन की वैल्यू 0 दे रखी है। ए की वैल्यू माइनस 18 पुट कर दो, प्लस एन की वैल्यू हमें 10 दे रखी है, तो 10 माइनस 1 और डी हमें फाइंड करना है। डी की जगह डी लिख देंगे। इसके बाद ये 18 इस साइड क्या है माइनस में, तो इक्वल टू के इस साइड आकर लेफ्ट हैंड साइड आकर क्या हो जाएगा प्लस का 18 इक्वल टू क्या है 10 माइनस 1 9d। 10 में से 1 गई कितना रह गया 9, 9d रहेगा, क्योंकि 18 तो उस साइड ले गए तो अकेला इस साइड क्या रह गया 9d। अब इस साइड 9d है, हमें d की वैल्यू चाहिए, तो हम बोथ साइड 9 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ से 9 खत्म करना है ना, तो इस साइड भी 9 से डिवाइड कर देंगे और इस साइड भी 9 से डिवाइड कर देंगे। अब 9 से 9 तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा d, यहाँ पे d बचा और 9 2 जा कितना होता है 18, तो d की वैल्यू कितनी आई d 2। तो आपका जो फिल इन द ब्लैंक सेकंड है उसमें डी की वैल्यू आ जाएगी 2। तो होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। अब करते हैं थर्ड जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें हमें ए नहीं दिया हुआ, ए मतलब फर्स्ट टर्म नहीं दे रखी,
डी दे रखा है, डी इज इक्वल टू -3 और एन की वैल्यू दे रखी है 18 और ए एन की वैल्यू दे रखी है -5। अब यहाँ पर हमें ए फाइंड करना है, डी की वैल्यू दे रखी है, एन की वैल्यू दे रखी है और ए एन की वैल्यू भी हमें दे रखी है इस क्वेश्चन में। तो इसमें हम क्या करेंगे, ए एन का फॉर्मूला ही लगाएंगे। सभी फिल इन द ब्लैंक्स में ए एन का ही फॉर्मूला लगेगा। तो ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, -5, तो -5 लिखेंगे। ए की जगह लिखेंगे हम ए ही लिखेंगे क्योंकि ए हमें दिया नहीं हुआ, ए फाइंड करना है। एन की वैल्यू 18 दे रखी है तो 18 माइनस 1 लिख देंगे। एन की जगह 18 माइनस में 1 हमारे पास पहले ही है। डी की वैल्यू लिख देंगे -3। अब -5 इज इक्वल टू ए प्लस 18 में से 1 गए 17 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, -3। अब -5 ए, अब 17 3 कितना होता है 51, माइनस का साइन है तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो माइनस का 51 हो जाएगा। अब 51 इस साइड माइनस में है तो इस साइड में आकर क्या हो जाएगा प्लस, तो -5 प्लस 51 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 46 इज इक्वल टू ए हमें फाइंड करना था तो ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 46। इसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ फिल इन द ब्लैंक्स। हमारे पास क्या है, फोर्थ में हमें ए की वैल्यू दे रखी है -18.9, ए इज इक्वल टू -18.9। इसके बाद हमें डी दे रखा है 2.5, डी की वैल्यू दे रखी है 2.5 और एन की वैल्यू हमें नहीं दे रखी। एन हमें फाइंड करना है, यहाँ पर एन फाइंड करना है और ए एन की वैल्यू दे रखी है आपको 3.6। ठीक है। इसके बाद आपको दोबारा से देखिए, हमें यहाँ पे दे रखा है ए की वैल्यू दे रखी है -18.9, डी की वैल्यू दे रखी है 2.5, एन की वैल्यू फाइंड करनी है और ए एन की वैल्यू दे रखी है 3.6। तो सेम वही हम ए एन का फॉर्मूला ही लगाएंगे। तो ए एन इज इक्वल टू आपको पता लग ही गया होगा, बार बार रिपीट हो रहा है फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब ए एन हमें कितना दिया है 3.6, तो ए एन की जगह लिख देंगे 3.6 इक्वल टू ए की वैल्यू हमें दे रखी है -18.9, तो ए की जगह लिखेंगे -18.9 प्लस एन हमें फाइंड करना है तो एन की जगह हम एन ही रहने देंगे, एन माइनस 1। डी की वैल्यू कितना है 2.5, ये 2.5 क्या है इसके साथ मल्टीप्लाई में। अब 3.6 यहाँ पर रहेगा, 3.6 यहीं पर है लेफ्ट हैंड साइड में। ये -18.9 इस साइड में आकर क्या हो जाएगा +18.9 इक्वल टू में क्या है n माइनस 1 और 2.5 क्या है मल्टीप्लाई में। 18.9 और 3.6 कितना हो गया हमारे पास, 9 और 6 कितना होता है 15, 1 कैरी, 8 और 3 11, 11 और 1 12, 2 1 कैरी, 1 और 1 2, तो 22.5 इज इक्वल टू n माइनस 1 और साथ में क्या है 2.5। 22.5 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में 2.5 है हमारे पास। तो 2.5 देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो इस साइड में आकर क्या होगा डिवाइड में। देखिए कैसे डिवाइड में होगा, वो हमारे पास था यहाँ पर 22.5 इज इक्वल टू क्या है n माइनस 1 साथ में है 2.5। अब 2.5 इस साइड n माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई में, तो इसको हम डिवाइड में ले आएंगे। 22.5 के डिवाइड में आ गया हमारे पास 2.5 इज इक्वल टू क्या रह गया n माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर ये तो इस साइड आके डिवाइड में हो गया। अब पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर सकते हो, कितना रह गया 225, 225 बटे बाई में 25 कितना आया n माइनस 1। अब 25 के टेबल पे 25 1 जा 25, 25 के टेबल पे 9 पे कट होता है 225, तो 9 आ जाएगा इस साइड इज इक्वल टू n माइनस 1 इस साइड माइनस में, तो इस साइड में आकर लेफ्ट हैंड साइड में आकर क्या हो जाएगा प्लस, तो 9 + 1 इज इक्वल टू n। n की वैल्यू कितनी आ गई 10।
तो आपकी जो फोर्थ फिल इन द ब्लैंक है उसमें n की वैल्यू आ जाएगी 10। इसके बाद आपकी फिफ्थ जो पार्ट है आपका, उसमें आपको a की वैल्यू दे रखी है 3.5, a की वैल्यू दे रखी है 3.5, d आपको दे रखा है 0 और n की वैल्यू दे रखी है 105 और a n की वैल्यू आपको नहीं दे रखी, तो फाइंड करनी है हमें। तो इसमें वही फॉर्मूला सेम, a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, तो a n की तो वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो a n की जगह हम a n ही लिखेंगे। a की वैल्यू 3.5 पुट कर देंगे, प्लस में n की वैल्यू 105 और माइनस में 1, इनटू में d कितना है 0। a n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3.5 प्लस, अब 105 में से 105 में से 1 जाएगा तो क्या रह जाएगा 104, मल्टीप्लाई में क्या है 0। अब ये तो आपको पता ही है कि 0 की किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 हो जाता है, तो ये तो 0 ही बन जाएगा। बाकी हम सेम का सेम डिट्टो नीचे उतार देंगे। ए एन इज इक्वल टू क्या आ गया 3.5 प्लस 0। अब 0 किसी भी संख्या में ऐड करो तो वो संख्या वही रहती है, तो ए एन की वैल्यू हमारे पास आ गई 3.5। यही आपको फाइंड करना था। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और क्वेश्चंस भी आपको समझ में आए होंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करिए, हमारी वीडियोस को शेयर करिए और लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। तो थैंक यू गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस कर लेंगे। ओके।